हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए डेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ास करके क्लास 12th के लिए। अभी हाल फिल आप लोग के सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और एक महीने के बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वह डेफिनिट इंटीग्रल और उसके प्रॉपर्टीज़ पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेईई मेंस और एडवांस के टारगेट के रूप में ये जो आपका कंटेंट है, ये आपकी पकड़ इस पर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग पकड़ होगी तो आप डेफिनेटली इस पर से 4 मार्क्स आप गेन कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इस पर अच्छे से पकड़ में, मतलब इसकी जो पकड़ होनी चाहिए डेफिनिट इंटीग्रल की, वह अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रल हमारी पकड़, जब कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हमारे अगर डेफिनिट इंटीग्रल के जो प्रॉपर्टीज़ पर कमांड हो गया, हम समझ गए उसको, तो डेफिनेटली थोड़ा डेफिनिट इंटीग्रल आसान हो जाता है, उसके सॉल्यूशन हम लोग आसानी से कर लेते हैं। इसी में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल के फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लेके आपके लिए आए हैं, और वो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल राइट। डेफिनिट इंटीग्रल इसमें ये कहता है कि अगर a to b fx dx है तो आप a to b ft dt कर सकते हैं, और इसके इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, सेम होगा। तो इसी को हम लोग डोमी प्रॉपर्टी, डोमी इंटीग्रल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से ये समझिए कि इसका अगर हम लोग प्रूफ करें, प्रूफ में क्या है, लेट phi x इज द प्रिमिटिव ऑफ fx, देन अगर मैं इसका डी फाई वाई कोई फंक्शन है, मैं इसको x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, fx मिलेगा राइट। तो अगर यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से a to b और इसके जगह पर मैं अगर इंटीग्रेट करूँ fx को, यहाँ से fx को इंटीग्रेट करूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, फाई ऑफ एक्स राइट। क्या मिलेगा, फाई ऑफ एक्स a to b। तब आप यहाँ से क्या लिखेंगे, फाई b माइनस फाई ऑफ a, यही आपकी सॉल्यूशन मिलेगी राइट। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि अगर हम इसके जगह पर फाई एक्स के जगह पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए लेट फाई t, और इसको हम लोग अगर फाई t be the primitive of the integral fx राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, fx ft, यहाँ से मैं इसको ft कर देता हूँ, ft dt तो इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, ठीक है, dt के रिस्पेक्ट में, तो हमें ft देगा राइट। तो अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ft को dt को t के रिस्पेक्ट में, तो ये हमें फाई t देगा, और फाई t क्या है, a to b, तो हमें क्या मिला, फाई b माइनस फाई। तो आप देखिए कि आपका जो LHS है वह RHS के इक्वल है या नहीं। LHS यानी आपका जो इंटीग्रल आया a to b fx dx इज इक्वल्स टू a to b ft dt। आप जनरल टर्म में आप इसी को कहते हैं, आप फाई टी यहाँ पर fx है, ft ले लीजिए या आप fw ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई इसके सॉल्यूशंस में ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं राइट। तो यहाँ पर ft dt, ये दोनों के जो वैल्यू होंगे ना, वो आपका यहाँ से फाई ऑफ
b माइनस फाई ऑफ ए ही होगा। मतलब कि एल एच एस इज इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं यहाँ एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसी को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग डुमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इसके बाद हमारा जो सेकेंड प्रॉपर्टी आता है वह है इंटरचेंज ऑफ द लिमिट। ये क्या कहता है कि अगर हम इसको इस तरह से सेंस में समझिए, ये आपको डुमी प्रॉपर्टी समझ में आए। क्या है डुमी प्रॉपर्टी? कि अगर कोई प्रिमिटिव हम फाई एक्स लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन अगर एफ एक्स होता है, तो जब मैं उसको इंटीग्रल करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि जो एफ एक्स का क्या होता है, एफ एक्स जो है वह एंटी डेरिवेटिव होगा फाई एक्स का। ठीक है, तो फाई एक्स को अगर मैं फंक्शन एज्यूम करता हूँ, तो इसका जो फंक्शन का आएगा डिफरेंशिएशन वो एफ एक्स आएगा डेरिवेटिव। फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव यहाँ से डिफरेंशिएट किया, फिर इसका एंटी डेरिवेटिव यही आ जाएगा। तो जब फाई एक्स, फिर मैं इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट करूँगा तो ये वैल्यू सेम देगा। उसकी जगह पर आप फाई टी एज्यूम करें तो ये भी वैल्यू जो है वह सेम देगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आगे इसका यूज़ काफ़ी करेंगे हम लोग। तो ये जो है वो हमारा, इसी को हम लोग डुमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो प्रॉपर्टी ये कहता है कि ये चेंज द लिमिट या इंटरचेंज ऑफ, मैं इसको ऐसे लिख लीजिए, इंटरचेंज ऑफ द लिमिट। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इंटरचेंज ऑफ द लिमिट। इंटरचेंज ऑफ द लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ से a टू b एफ एक्स कोई फंक्शन है और ये dx है, तो अगर आप इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ये b टू लिमिट जो है, लोअर लिमिट जो है वो अपर लिमिट में चला जाएगा और अपर लिमिट वाला लोअर लिमिट में आ जाएगा, और ये आपका एफ एक्स डी एक्स होगा। तो इसके इंटीग्रेशन में इसका जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ जो इंटीग्रेशन आएगा वह हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, वो सॉल्यूशन सेम ही देगा, चाहे इसका करूं चाहे इसका करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाता है, साइन अगर आप चेंज कर देंगे तो ये आपका इंटरचेंज कर दिया, लोअर लिमिट वाला अपर लिमिट में चला गया, अपर लिमिट वाला लोअर लिमिट में चला गया। तो इसी को हम लोग इंटरचेंज द लिमिट प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में डिफ्रेंशिएशन करके देखें कि ये क्या होता है। तो ये जो पहला जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर देखिए, इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग कि जो मैंने लिखा यहाँ पर वो सही है आपका कि नहीं, ठीक है। तो देखिए, हमने एफ आई एक्स इज द प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स माना, इसको डेरिवेटिव करेंगे एफ एक्स आएगा, फिर एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, हम लोग का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका क्या आएगा ए, यानी फाई ऑफ एक्स। तो ये आपका जो सॉल्यूशन देगा वो आपका देगा फाई बी माइनस फाई ऑफ ए, राइट। तो आप अगर इसको ए टू बी, यहाँ पर आपका ए है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किए तो आपका ये वैल्यू दिया, ठीक है, ठीक है। अब आप इसका जरा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, बी टू ए माइनस एफ एक्स डी एक्स, आपका प्रिमिटिव तो सेम है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, फाई ऑफ माइनस फाई ऑफ एक्स ए टू बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस, और इसको करली ब्रैकेट में लिखता हूँ फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी, ठीक है। ये आपका आ गया। और अगर आप साइन इसका चेंज करें तो क्या हो जाएगा आपका, फाई ऑफ बी माइनस, पहले मैं लिख देता हूँ, माइनस फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी, यानी आपका जो आएगा फाई ऑफ बी ए माइनस फाई ऑफ ए के इक्वल आएगा। यानी ये जो हमने फाई ऑफ ए बी माइनस फाई ऑफ ए किया है, दोनों के सॉल्यूशन जो हैं वह एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग
क्या बोलते हैं, इंटरचेंज ऑफ द लिमिट। अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ लिमिट का तो इसके साइन ऑफ लिमिट का इंटरचेंज करता हूँ तो इसके जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है वह नेगेटिव साइन हम देंगे और a to b fx dx होगा, मतलब पॉजिटिव साइन कन्वर्ट इनटू द नेगेटिव एंड देन यू सॉल्व। ओके, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटरचेंज द लिमिट ऑफ द वेरिएबल, राइट। तो ये प्रॉपर्टी आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है जिसको जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आगे चलकर हम लोग जब डिस्कस करेंगे और सारे प्रॉपर्टी का उसमें यह यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है इसका, ठीक है। दूसरी चीज़ें मैं बता रहा था, ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी जो हमारा है वो थर्ड प्रॉपर्टी है। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे और काफ़ी मैं एग्जांपल्स भी बताऊंगा इसके ऊपर। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारा ये कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई इंटीग्रेशन यानी a to b fx dx है तो इसे हम लोग a to c fx dx प्लस c to b fx dx, तो इस तरह के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीस वाइज इंटीग्रेशन, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग पीस वाइज इंटीग्रेशन में काफ़ी करते हैं। पीस वाइज इंटीग्रेशन का मतलब, पीस वाइज इंटीग्रेशन में आपका क्या क्या आता है, तो आपका आता है इंटीजर फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एडिटिव प्रॉपर्टी के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं हम लोग पीस वाइज एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो पीस वाइज इंटीग्रेशन में हमारा जो आता है वह इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग इंटीग्रेशन फंक्शन के बाद हम लोग इंटीजर फंक्शंस के बाद मॉडुलस फंक्शन का काम करते हैं, मॉडुलस फंक्शन, और इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके करते हैं। थर्ड जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। ये जो फंक्शंस हैं ये हमारे रूट फंक्शंस ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो पीस वाइज इंटीग्रेशन होते हैं। और पीस वाइज इंटीग्रेशन क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता, वह कंटिन्यू नहीं होता, वह एक पार्टिकुलर पॉइंट पर वह क्या होता है, इंटीग्रेट कंटिन्यूअस होता है। तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पर हम इंटीग्रेट तो कर सकते हैं लेकिन पूरे लाइन के लिए वो कंटिन्यूअस नहीं, डिफाइन नहीं है, तो इसलिए ये क्या होता है, ब्रेक करता है। और इस तरह के जो आप पता है इंटीजर फंक्शन जो है वह क्या होता है, ब्रेक करता है, टूटता है, और इसलिए वो कंप्लीट नहीं होता, तो वह खास पार्टिकुलर पॉइंट पर ही इंटीग्रेट हो सकता है। इसलिए हम लोग इसको हम लोग इंटीग्रेशन, पीस वाइज इंटीग्रेशन कहते हैं। दूसरी चीज़ मॉडुलस फंक्शन जो होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। और तीसरा होता है सिग्नम फंक्शन, वो भी ब्रेक करता है 0, 1 और -1 पर। तो ये जो मैं बता रहा हूँ एडिटिव प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पीस वाइज इंटीग्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस पर कमांड है और आप पीस वाइज इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो का सॉल्यूशन इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो आपको हर एक तरह के प्रॉब्लम्स को आपका आना चाहिए। या फिर हम लोग मॉडुलस फंक्शन में आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसमें मॉडुलस फंक्शन का यूज़ किया हुआ हो तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो भी बहुत मायने ये रखता है। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं इन्वर्स इंटीग्रेशन में भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एग्ज़ाम में याद रखिए
एक क्वेश्चन एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके आता ही आता है, चाहे हम इंटीजर फंक्शन की बात करें या फिर हम मॉडुलस फंक्शन की बात करें, एक क्वेश्चन तो आना ही है इंटीग्रेशन के लिए। तो ये क्या कहता है, ये जो इम्पोर्टेंस है इसका, जिससे इसके हेल्प से हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग पीस वाइज इंटीग्रेशंस में काफ़ी हेल्पफुल है, विदाउट इसके हम लोग कर नहीं सकते। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं पीस वाइज इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहली बात कि अगर ये है हमारा, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कर्व से देखूं, तो कर्व आप यहाँ से देखिए, ये आपका x है और x डैश है, और मैं एक लेता हूँ पॉइंट y डैश और ये y, ठीक है। और मैंने एक कर्व लिया, यहाँ से इस पॉइंट पर मैं a लेता हूँ और इस पॉइंट पर मैं b लेता हूँ, ठीक है ना। इस पॉइंट से जो हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन, ये c मिलेगा। ये जो c मिलेगा वो क्या होगा, a इज़ लेस देन c इज़ लेस देन b मिलेगा। आगे बात, तो जो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं a इज़ लेस देन x इज़ लेस देन c और c इज़ लेस देन इक्वल्स टू x इज़ लेस देन इक्वल्स टू b, ये इंटीग्रेशन हम लोग ज़्यादातर करते हैं। तो ये जो है हमारा इंटीग्रेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना है। जैसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन, अगर मान लीजिए इसका नाम अगर मैं a देता हूँ, इसको b देता हूँ, इसको c पॉइंट देता हूँ इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग c देते हैं और ये हम लोग d दिए, e दिए और f दिए। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग पहले करेंगे, इसका, फिर हम लोग जो है वह इसका इंटीग्रेशन करेंगे c से b तक जाने के लिए, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। आगे कोई बात समझ में, ये इंटीग्रेशन जो है वह बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ABEF, एरिया ABEF, राइट। और ABEF जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से अगर लेता हूँ, लेट phi x इज द प्रिमिटिव ऑफ fx, right? So d phi x by dx is equals to fx. Now fx dx a to c, अब मैं यहाँ से इसको करूँगा तो मुझे ये मिलेगा phi x और इसका यहाँ से a to c, राइट। तो मुझे मिलेगा phi of c माइनस phi of a। ये मैं ये पार्ट कर देता हूँ, मैंने अभी इस पार्ट का इंटीग्रेशन किया, ठीक है। दूसरा पार्ट हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दूसरा पार्ट के लिए हम लोग सेम करेंगे, लेट, अब ये phi अब कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, तो हम लोग लिख रहे हैं एरिया ऑफ, मैं यहाँ से कर दूँ कि एरिया ऑफ इस पार्ट का BCDE, एरिया ऑफ BCDE का एरिया निकाल रहा है, तो उसका BCDE का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ A, यहाँ से मैं C to B, चूँकि यहाँ देखिए C से B पर जा रहा है, यानी लोअर लिमिट हमारा क्या होगा, C होगा, अपर लिमिट क्या होगा, B होगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ से fx dx करूँगा, तो ये मैं इक्वेशन फर्स्ट रखा। अब मैं इक्वेशन इसको यहाँ पर मैं इसका करूँगा, तो phi x इंटीग्रेशन C to B, तो मुझे आएगा phi b माइनस phi c, राइट, इक्वेशन 2। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे, ये मैं थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा a to c fx dx प्लस c to b
एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका आया फाई सी माइनस फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ क्या, फाई ऑफ, ये मान लीजिए ये आपका सी है, तो मैं यहाँ पर फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ सी, तो आपका क्या मिला, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाई बी माइनस फाई ए आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू फाई बी माइनस फाई ए क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। यानी आपको जब भी इसके 3 केसेस बन सकता है कि अगर मैं एक ही केसेस पर डिफाइन कर रहा हूँ कि हो सकता है सी इधर हो, तब क्या कंडीशंस बनेगा, और हो सकता है सी इधर हो, तो 2 कंडीशंस और हो सकते हैं जहाँ पर ए इज़ सी इज़ लेस देन ए इज़ लेस देन बी हो सकता है, और हो सकता है कि सी इज़ लेस देन सी हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज़ केसेस बना सकते हैं, होल्ड करेगा ये, और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जस्ट इस पर एक एग्जांपल देखेंगे कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आज जो भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, वो पीस वाइज इंटीग्रेशन जो है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए काफ़ी कुछ एग्जांपल्स मैं पीस वाइज इंटीग्रेशन पे ही करूँगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करना सीख जाएं। तो पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है वह है आपका -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स, राइट। और ये जो एफ एक्स है वो आपका डिफाइन है यहाँ से 1 माइनस 2x इफ़ x इज लेस देन 0, 1 माइनस 1 प्लस 2x इफ़ x इज ग्रेटर देन 0। ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। अब ये एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये लेस देन 0 है, ठीक है, तो अगर आप -1 पुट करते हैं यहाँ पर तो ये प्लस देगा, तो ये 3 दे देगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 1 माइनस 2x ये चाहिए ना, तो इसको सॉल्व कैसे करी जाए, ठीक है। तो ये तो गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है कि -1 माइनस 2x इज लेस देन 0, यानी ये 0 से -1 इज लेस देन x, और एक लाएगा 0 पर, ठीक है। दूसरा जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन 1, ये जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। 1 माइनस एक्स इज लेस देन 0। आप दूसरा चीज़ देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से, ये थोड़ा आसान है, -1 से 0 लूँ, 1 में चूँकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, 1 माइनस 2x dx प्लस यहाँ पर मैं 0 से 1, और ये ग्रेटर पर क्या है 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस 2x ये है इंटू dx। अब यहाँ पर जो साइन है वो क्या होना चाहिए, फंक्शन क्या दे रखा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव पर ऑलरेडी ये डिफाइन है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव फंक्शन पर यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव फंक्शन डिफाइन है लेस देन 0 पर, तो एज यूजुअल रहेगा। लेकिन जहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है वहाँ पर हम लोग चेक कर लें कि किस पर नेगेटिव होगा, किस पर पॉजिटिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर 0 जो है डिफाइन कर चुका है कि 0 से ये फंक्शन जो है या तो 0 होगा या उससे छोटा होगा। ऑब्वियसली जो है वह 0 होगा या छोटा होगा। अगर मैं 0 लूँ तो ये 1 दे देगा, ठीक है ना, 1 लूँ तो ये -1 लेना, तो मुझे यहाँ पर 1 लेना नहीं है, 0 से छोटा लेना है। तो x की वैल्यू -1 लेता हूँ, तो यहाँ पर 0 लेता हूँ तो 1 देगा, -1 लेता हूँ तो 3 देगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर लें, तो ये जो है 0 पर डिफाइन दे रखा है और ये ग्रेटर देन 0 पर डिफाइन दे रखा है, पहले ही क्वेश्चन में ये डिफाइन।
तो यहाँ जो लिमिट है -1 से 1 में, तो ये मैं -1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1, तो ये जो वैल्यू होगा 0 इन दोनों के क्या आएगा, बीच में आएगा। यानी यहाँ पर हमने फंक्शन में क्या पढ़ा है कि a इज़ लेस देन c इज़ लेस देन b, ये पढ़ा है। तो a की वैल्यू -1 हो गई, c की वैल्यू 0 हो गई और b की वैल्यू 1 हो गई। मतलब c जो लाइज यानी 0 जो लाइज कर रहा है वह -1 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम लोग x - 2x² ये लिख सकते हैं और ये आपका -1 से 0 आ गया, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x + x² और इसका आएगा 0 से 1। ठीक है, अब इसका ज़रा देखिए, यहाँ पर ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ गया, यहाँ से आपका सॉल्यूशन आएगा। अगर आप -1 रखते हैं यहाँ पर, पहले मैं इसका वैल्यू देख लो, -1 और यहाँ पर आपका -1 आया, और इसका वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो सॉरी यहाँ पर आप अगर 0 रखते हैं तो ये टर्म आपका क्या देगा, टोटली 0 देगा। अब मैं यहाँ पर -1 रखूँगा तो -1 आपका हो गया, यहाँ पर आपका -1 आ गया, राइट। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका अगर मैं -1 रखूँगा तो ये 1 कर देगा, लेकिन ये साइन क्या है माइनस में, तो ये भी माइनस में हो गया। ठीक है, अब ये बात ख़त्म हो गई। मतलब कि अगर मैं इस साइन को देखूं तो ये 0 लोअर लिमिट के लिए आया है ना, तो इस साइन को मैं करली ब्रैकेट से ना करके मैं यहाँ से इस साइन को यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब माइनस साइन दे दीजिए, चूँकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 1 पर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 आप +1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर 0 है तो टोटल के टोटल 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए -2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर -2 टाइम्स ऑफ -2 + 2, तो ये आपका आएगा 2 + 2 = आपका 4 आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। तो ये जो आंसर है ये ऑलरेडी पहले से डिफाइन दे रखा है, इजी है कि C क्या होगा। C जो है वो हमारा 0 होगा, क्योंकि 1 और -1 के फंक्शन पे ऑलरेडी डिफाइन है फंक्शन, तो हम लोग C निकाल लिए। लेकिन अगर मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन दूं और वह तब कहूं कि इसको सॉल्व करके बताइए, तो आप कैसे करेंगे उसके बारे में मैं अब डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। तो C जो है वो हमारा 0 है यहाँ पर, ये है हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी से हम लोग जितना भी जो प्रॉब्लम्स हैं वह एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके जितनी भी पीस वाइज इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, वह सब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ वह है हमारा 1 to 4 fx dx, और ये फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन दे रखा है। fx आपका यहाँ से डिफाइन दे रखा है 2x + 8, 2x + 8, और 2x + 8 वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 1 is less than equals to x is less than equals to 2, एंड 6x डिफाइन दे रखा है आपका 2x is less than x is less than 4। ये ऑलरेडी डिफाइन है कि आपको 1 से 2 जाना है, फिर 2 से 4 जाना है। तो यहाँ पर जो C है ना वो इसके लिए क्या है, 2 है। ठीक है ना, तो A = आपका 1 आ गया, C = आपके लिए है ये 2, और यहाँ पर B = है आपका 4। तो यहाँ से 1 से हम लोग 2 पर जाएंगे और लेस देन इक्वल्स के लिए 2x + 8 dx लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग यहाँ से 2 to 4 करेंगे और 6x dx करेंगे। आगे बात समझ में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, है ये 2 मिनट का कहानी है, एक जस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। 2x² / 2 + 8x, राइट। ये आपका आ गया 1 to 2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ x² / 2, और ये आपका 2 to 4 आ गया। हो गई बात ख़त्म। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें, I1 को सॉल्व करें, तो ये आएगा 4 + 16, राइट।
4 प्लस 8 इंटू 2 आ गया आपका 20। नाउ अब 1 रखेंगे यहाँ पर तो आएगा 1 प्लस 8, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 8, ये आपका आ गया। एक पार्ट मैंने यहाँ से कर लिया, ठीक है। अगली बात समझिए, अब दूसरा पार्ट कीजिए। यहाँ पर इसको मैं 2 को बाहर भी निकाल दे सकता हूँ, तो ये आप प्लस करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो 6/2, तो ये हम लोग 4 रखेंगे तो आपका आएगा 4 आएगा, तो 16 और 2 रखेंगे तो आ जाएगा आपका 4। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये आपका आ गया 3। तो अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा 20 माइनस 9 प्लस ये आपका आ जाएगा कितना 12, 3 जा 36। तो आंसर आ जाएगा आपका 56 माइनस 9 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 47। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो यही आपका सॉल्यूशन है। ये तो हम लोग दिया हुआ था, इजी है तो हम लोग सॉल्व कर लिए, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स पे आते हैं जहाँ पर हम लोगों को यूज़ करना है कि हमें कैसे पीस वाइज इसको यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारा इजी है, मॉडुलस फंक्शन पहले से ही हमारा फंक्शन डिफाइन है, लेकिन जब मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चंस होंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस मैं अभी आपके साथ डिलीवर करूंगा। जैसे अगर आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन दे रखा है 0 to 1 mod 5x माइनस 3, ठीक है, dx दे रखा है। तो आपको पता है कि फंक्शन जो होता है वह डिफाइन होता है माइनस ऑफ 5x माइनस 3 इज 0 इज लेस देन x। और यहाँ पर क्या होगा, पहले इसके जीरोस को निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे आप जीरोस, तो पहले 5x माइनस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3/5। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये आपका है 5/3, सॉरी 3/5, राइट, जो कि 3/5, और ये आपका 0 है और ये आपका 1 है, यानी 3/5 जो है वह 0 और 1 के बीच में कहीं होगा, है, ठीक है। तो आपके जो C का पॉइंट है, यानी 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 3/5, राइट। और अगर मैं यहाँ पर 1 से क्या होनी चाहिए छोटी, तो 3/5 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन 1, यानी इस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। यानी इस आप कैसे पहचानेंगे कि ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर अगर सिंगल वेरिएबल है तो ठीक है, अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तब भी ठीक है, अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तब भी ठीक है, नो डाउट। सबसे पहला काम आपको ये स्टेप लेनी है कि अगर स्टेप जो है वो बहुत मायने रखता है इसको सीखने के लिए। क्यों करना ये है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इस पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पर 0, 1 से लेके मैंने, अब आप यहाँ से इन दोनों से कोई वैल्यू ले लीजिए, कोई बीच में कोई भी, जैसे 3/5 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं 2/5 होगा, यहाँ पर 4/5 होगा, तो मैं 2/5 लेता हूँ, राइट। जो 0 और 3/5 के बीच में है 2/5 लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप 5 इंटू 2/5 माइनस 3 के दिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 3 लिया आपने, वो आपका क्या आ गया, -1 आ गया। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर 0 और 3 के बीच में आप ले रहे हैं फंक्शन, तो ये आपका साइन जो होगा वो निगेटिव होगा। कोई भी वैल्यू 0 और 3/5 के बीच में ले लीजिए, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर 0 इज लेस देन x लेस देन, यहाँ पर 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3/5, यानी इस पर यह फंक्शन क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ऑब्वियसली।
तो आपने ये सीखा कि 0 से 3/5 के बीच में जब कोई फंक्शन जा रहा है तो वह निगेटिव वैल्यू यहाँ पर हमें दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे इन दोनों के बीच में जब निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो आप इसको 0 से लेके 3/5 आप माइनस ऑफ साइन 5x माइनस 3 लिखेंगे, राइट, और dx लिखेंगे, प्लस आप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये कैसे कर सकता हूँ कि अगला वाला साइन भी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि आप 3/5 और 1 के बीच में 3/5 और 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लें, आप 4/5 ले लें, 4/5 ले लें। तो अगर मैं 5 × 4/5 लेता हूँ, ठीक है, और तो देखता हूँ -3 करके तो ये 1 देता है, यानी ये पॉजिटिव दे रहा है, या इस लाइन पर रियल लाइन पर ये हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो ये जो साइन होगा ना ये हमें 5x माइनस 3 dx कर दूंगा, राइट। अगली बात समझ में। तो पहले रफ वर्क मैंने कर लिया, ये समझाने का प्रयास किया कि जब मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसका जब भी ये जो भी रहे बीच में, अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो, 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो, 5 डिग्री पॉलिनोमियल हो, नो प्रॉब्लम, पहले आप इसको फैक्टराइज कर लें, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, और जब इसके इस हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें कि फंक्शन नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आप ऐसे डिफाइन कर लें, और इस साइन को यहाँ पर जो साइन है वो आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है ना। पहले आप फंक्शंस को लिख लें और फिर आप साइन को यहाँ पर इस लाइन के थ्रू यहाँ से जो साइन जनरेट होता है वो साइन यहाँ पर पुट कर दें, तो आपका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो हमने एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी, यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकता है। अगर जनरलाइज फॉर्म में देखें तो आप जी यहाँ से a है c1 fx dx लिख सकते हो, प्लस यहाँ पर c1 से c2 fx dx लिख सकते हो, यहाँ पर c2 से c3 fx dx लिख सकते हो, एंड सो ऑन, यहाँ से cn b fx dx लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी फंक्शंस, वो डिपेंड करता है आपके फंक्शंस पे। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो कैसे पहुँचा जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट, यही खासियत है एडिटिव प्रॉपर्टी का, जहाँ पर हम लोग पीस वाइज, जिसके हेल्प से पीस वाइज इंटीग्रेशन करते हैं, पीस वाइज डिफरेंट इंटीग्रल्स इसके हेल्प से करते हैं, यही खासियत है एडिटिव प्रॉपर्टी की। तो ये मैं आपको मॉडल्स के केस में बता रहा हूँ कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी इस टाइप का। तो मेरा बेसिक जब लीनियर वाली मैंने बताया कि अगर लीनियर है तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये खासियत है इसकी। तो दूसरी बात मैं यहाँ से आप अब इसको आपने इससे क्या समझा कि हम साइन कैसे फाइंड करें। ज़्यादातर क्या होता है मॉडुलस फंक्शन में, साइन में एरर ज़्यादा होता है, वो साइन में एरर नहीं होना चाहिए पहला चीज़। और साइन में एरर तब नहीं होगा जब आप इसके क्रिटिकल पॉइंट को पहले मेंशन कर लेंगे और फिर इस पार्टिकुलर इंटरवल पर आप इसके डिफाइन कर लेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तभी आप फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं और तभी आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब आपको इंटीग्रेशन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यानी अब आप यहाँ से 3/5, क्योंकि देखा आपने कि ये साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये साइन आपका इस फंक्शंस के लिए पॉजिटिव आ रहा है, यानी 3 to 5 से हम लोग जा सकते हैं कहाँ पर, 1 तक जा सकते हैं, है ना। अब आप इंटीग्रेशन, इसका एक और खासियत होता है कि अगर आप कोई फंक्शन fx माइनस 3 है, यानी अगर a to b कोई फंक्शन है और f ऑफ ये जो साइन है आपका ax माइनस b है, साइन निगेटिव है, तो आप इसको सिंपली आप चेंज कर सकते हैं a to b माइनस x कर सकते हैं, ठीक है। तो वो खासियत है, आप इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर यूज़ कर ले रहा हूँ कि यहाँ पर 0 to 3/5 और यहाँ 3 माइनस 5x dx प्लस आप ये एज यूजुअल रहेगा 3/5 1
और ये आपका हो गया 5x माइनस 3 dx। अब इजी है, आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3x माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 एंड जस्ट यू पुट डाउन द 0 to 3 5 ओके। एंड नाउ इट्स ऑल्सो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3/5 से आपका है 1 ना, ये आपका 3/5। तो ये जो इसका प्लस किया और यहाँ से मैंने 5x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x लिया, ठीक है। ये आपका हो गया 3/5 से ये 1 तक, ठीक है। अब आप आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये अगर आप रफ वर्क मैंने जो किया वो समझ में आ गया, वो स्टेप बहुत मायने है, इस सब स्टेप को समझ गए हैं। तो मैं इसको अब रव करता हूँ कि कैसे हमें स्टेप्स लेनी है, और तब आप आसानी से क्वेश्चन अब आप इंटीग्रेट करके आप उसके वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, राइट। दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके अब देखिए यहाँ पर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर पहले 3y/5 पुट करेंगे आप, तो यहाँ से आपका आ गया 3 × 5/2 सॉरी 3/5 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 9/25 इंटू 2, राइट। ये आ गया, ये एक पॉइंट हमने, और ये 0 है तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट हमने ये कर लिया, प्लस कर रहा हूँ। अब ये आपका ये थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं इसे इस ब्रैकेट के इस ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर आप पहले 1 रखेंगे तो आपका आएगा 5/2 माइनस 3, ठीक है, माइनस। अब आपका आ गया ये, यहाँ से रखेंगे तो 5/2 बाहर कर सकते हैं, इसको 5/2 बाहर कर दे सकते हैं, या साथ में ही लेके लिख सकते हैं। तो ये 9/25 और 9/25, और यहाँ से आपका माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस इसके लिए होगा माइनस 3 × 3 तो 9/5 माइनस है इस पूरे फंक्शन का। तो ये साइन और ये साइन। अब आप यहाँ पर देखिए 9/5 माइनस 45 here cancel out, so here cancel out, so here 9/10, right, 9/10 here, plus here minus 5 minus 6/2 plus minus here also 9/45 9/10 और माइनस माइनस प्लस 9/5 आ गया आपका। तो अब यहाँ से देखिए, अगर साइन आप चेंज करेंगे तो आपका ये जो माइनस 9/5 है, 9/5 माइनस 9/10 माइनस 1/2, और ये है आपका 9/10 माइनस ये आपका है माइनस 9/5। अब ये देखिए ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 9 माइनस सबको एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 10, राइट। तो ये आ गया -9 -5 प्लस -9, ओके। तो ये आपका आ गया 90 14 20 माइनस 23/10। ये आपका सॉल्यूशन आएगा। कहीं से एक मिस्टेक हो रहा है क्या, माइनस इज देयर ना, माइनस माइनस 5, सो 9/5 is correct, minus 9/10 is also correct, minus 1/2 minus 1/2, okay, we just check them. So it is here minus 1/2
ये प्लस साइन है, ठीक है, प्लस साइन है, तो यहाँ तो माइनस है ना, ये साइन हमारा -1/2 है। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो मुझे 18/9 ये आपका हो जाएगा कितना, 10, और ये हो जाएगा 9 + 18, ठीक है, 9 माइनस है ना, तो ये आपका क्या, -9/10, -9/10, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से 9/5 - 9/10, तो एलसीएम आएगा, तो ये 9/10 आ जाएगा, प्लस ये -1/2, और इसको सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस 9/10 आ गया, राइट, यही आ गया। तो अगर एलसीएम लूँगा तो 9/10 प्लस ये यहाँ पर आ गया 10, और ये आपका -5 + 9, यही आ जाएगा। तो ये आपका, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया 4/10, ठीक है। तो 9/10 + 4/10 = 13/10, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो, जैसे कि अभी थोड़ा सा मेरा यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गए थे तो आंसर डिफर कर गया था, लेकिन हमारा स्टेप्स और प्रोसेस बिल्कुल सही था, है ना। तो यहाँ पर हमने फिर से इसको करेक्ट करी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोगों को समझना होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए एडिटिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्वेश्चन इसी बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि अगर मॉड में कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे अगर मैं एक फंक्शन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टॉपिक इंटीजर फंक्शन का। जैसे कि इंटीजर फंक्शन भी पीस वाइज फंक्शन है, तो हम लोग सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, mod x² + 3x + 2, राइट। तो ये जो फंक्शन है हम लोग का dx, तो सबसे पहला काम हम लोग ने क्या बताया था कि स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए, हमने कर लिया, इसको इक्वेट कर लीजिए, x² + 2x + x + 2 = 0, x + 2 + 1 x + 2 = 0, सो x + 1 और x + 2 = 0, सो x आइदर -1 और -2, दो वैल्यू यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आप क्या क्या वैल्यू आ सकता है, इसका इंटीग्रेशन है आपका 0 to 2 है, राइट, 0 to 2 है। तो यहाँ पर आप -1 दे दें, यहाँ से -2 -1, यहाँ पर 0 और ये आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर -2 भी है, लेकिन यहाँ पर जो ज़रा देख लेंगे, चेक करते हैं, -2, तो ये तो पॉजिटिव पे डिफाइन है 0 से 2 तक, तो ये तो हम लोग ले नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो लेंगे वह 0 से 2 लेंगे, तो c की एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जैसे -1 से 0 जा सकते हैं। जैसे देखिए ये जो c है ना, यहाँ पर जो c शिफ्ट किया वो कहाँ शिफ्ट किया, अगर ये कर्व है, ये मैं इंटीग्रेट करता हूँ और ये कर्व है, तो c यहाँ शिफ्ट किया, a यहाँ है और b यहाँ है। तो सबसे पहले जो एरिया निकालेंगे C/A का, तो C/A का एरिया क्या निकलेगा, यहाँ से देख लीजिए, ये मुझे नहीं पता कि साइन क्या होगा, लेकिन इसका जब भी करूँगा तो C से A fx dx, राइट, प्लस A to B fx dx। आगे बात समझ, पहले हम लोग C/A करेंगे और फिर A to B करेंगे, तो इसके एरिया में ना फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, ये मुझे कहना है। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो -2 तो उसके रिजिम में नहीं है, उसके नियर अबाउट यहाँ पर -1 से 0 ले सकता हूँ, 0 से 2 ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। जस्ट वेट, ओके, 0 से इसको
यहाँ पर -3 है +2 है, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 0 to 2x² + 2x - 3 mod dx। अब मुझे इसको फैक्टराइज कर लीजिए। स्टेप फर्स्ट में इसको फैक्टराइज कीजिए। x² + 2x - 3 = 0। सो x² + 3x - x - 3 = 0। सो यहाँ पर हमें x कॉमन लूँगा तो x + 3 मिलेगा, -1 कॉमन लूँगा x + 3 = 0। सो x - 1 और यहाँ से x + 3 = 0। सो x की वैल्यू -1 +1 और ये 3 आया, राइट। ये -3 और -3 आया। तो अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं -3, 0, 1 और ये 2, तो ये तो 0 से स्टार्ट है ना। तो 0 से स्टार्ट है तो ये लेने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग जो फंक्शन स्टार्ट करेंगे वो 0 > x > 1 और 1 > यहाँ से ये तो इसको टच करेगा, लेकिन यहाँ से <2 पर ये फंक्शन लेंगे। अगर यहाँ पर 0 से 1 में चेक कर ले कि फंक्शन क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव, तो उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो आप यहाँ पर वैल्यू इन दोनों के बीच में 1/2 ले लें, चेक कर लें। तो 1/4 + 2 × 1/2 -3, राइट। तो ये आ गया 1/4 - 2। तो ये आपका निगेटिव वैल्यू देगा, तो ये निगेटिव हो गया, राइट। यहाँ निगेटिव। और 1/2 पे आप कोई भी वैल्यू ले लो, 1 और 1/2 के बिन में आप 3/2 ले लो, तो ये जो वैल्यू पुट करोगे ऑब्वियसली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। 0 से आप ले सकते हैं क्या, 0 से क्या लेंगे आप, 0 से 1 जाएगा और साइन क्या होगा, निगेटिव। x² + 2x - 3, राइट, dx प्लस। अब यहाँ से मैं 1 से 2 पे जा रहा हूँ और x² + 2x - 3 dx कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात। अब आपको इंटीग्रेट करना आसान हो गया। तो यहाँ से आप चेंज करेंगे इसको, अगर आप बाहर ही रख लें तो ज़्यादा बेहतर। x³ + 2x² 2 - 3x, ठीक है। और आपने इसको इस कर्ली ब्रैकेट से मैंने घेर दिया इसको 0 से 1, फिर मैंने प्लस की करी और x³ + 2x 2 - 3x और इसको 1 से 2 पे। अब आप इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप माइनस मैं बाहर में रख रहा हूँ, पहले आप 1 पुट करेंगे तो 1/3 प्लस ये कट जाएगा, +1 आएगा, -3 आएगा, राइट। और इसको फिर आप 0 रखेंगे तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ये -2 आ जाएगा, राइट। पहले मैं इसी को सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो इसका जो सॉल्यूशन आपको देगा वो आपका देगा यहाँ से ये आपका हो गया -2, 1/3 -2, राइट। तो ये आपका देगा -5/2। तो ये आपका आ गया, आपका क्या आया, ये 5/2 आ गया। निगेटिव आता तो ये पॉजिटिव हो जाता, प्लस। अब मैं इसके लिए कर रहा हूँ तो यहाँ से 1 से 2 पर है, तो पहले 2 के लिए कर लेते हैं। तो ये आपका 8/3 + 2 - 6, राइट। ये आ गया माइनस, इसके लिए 1/3 + 1 - 3 कर रहा हूँ, ये क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 5/2 आया हमारा, और इसका करेंगे तो ये हमारा -4 आ जाएगा, ये आ जाएगा -4। तो 8 यहाँ से प्लस करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8/3 प्लस -4 और
प्लस यहाँ जो माइनस है ये साइन माइनस, ये आ जाएगा आपका 1/3 - 2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट में मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो 5/2 ये आपका आ गया 8 - 12/3 माइनस, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 1 - 6/3, राइट। तो ये आ जाएगा 5/2 प्लस ये आपका आ गया -4/3 माइनस ये आ जाएगा प्लस 5/3, यही आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 1/3। तो 5/2 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5 प्लस सॉरी ये 3 है, ये 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। तो ये 5 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 6/3 इज इक्वल्स टू 2। तो आपका आंसर निकल के क्या आ गया? 2 आंसर निकल के आ गया। तो ये हमारा आज मैं सिर्फ मॉडल्स फंक्शन के अलजेब्राइक इंटीग्रेशन कैसे करते हैं पीसवाइज का, उसके बारे में डिफाइन किया है। कल मैं इस पर ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन और इंटीजर फंक्शंस के इंटीग्रेशंस, पीसवाइज इंटीग्रेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही नेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।